नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं सीता गहलोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। मैं आज आपको छंदों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पूर्व की क्लास में भी अपन ने 2 या 3 छंद पढ़े थे। आज हम आगे मालिनी छंद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए इन छंदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मालिनी छंद। मालिनी छंद का जो लक्षण है वह इस प्रकार है। न न म य य युतेयम मालिनी भोगिलोकै। वापस देखिए। न न म य य युतेयम मालिनी भोगिलोकै। इस लक्षण को याद करने के लिए अपन लय में भी बोल सकते हैं, जैसे न न म य य युतेयम मालिनी भोगिलोकै। इसका अर्थ इस प्रकार है। मालिनी छंद में ये जो आप नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम से गण व्यवस्था हो और कुल 15 वर्ण हों, 8 और 7 पर यति हो, वहाँ पर मालिनी छंद होता है। तो ये जो लक्षण है इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो न आ रहा है इसका मतलब है नगण, फिर उसके बाद न है इसका अर्थ भी नगण, फिर म है उसका अर्थ है मगण, फिर ये है 2 बार, दोनों का अर्थ है यगण यगण, 2 बार यगण आएंगे इसमें। मालिनी भोगी लोकै, इनके योग में मालिनी भोगी लोकै। ये देखिए, इसमें भोगी और लोकै ये 2 शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ भोग जो है वो 7 होते हैं, 8 होते हैं और लोक होते हैं 7। तो ऐसे 8 और 7 ये यति के लिए है। और यति का अर्थ है विराम या थोड़ा रुकना। 8 अक्षर के बाद थोड़ा रुक के फिर 7 अक्षर तक कंटिन्यूस बोलना, ये यति है। इस प्रकार इसे मालिनी छंद कहते हैं। वापस देखिए, मालिनी छंद में क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम से गण व्यवस्था हो और कुल 15 वर्ण हो, 8 और 7 पर यति हो, वहाँ पर मालिनी नामक छंद होता है। इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ पद्य है। देखिए, इसको मैं बोल के बता देती हूँ। इसमें जो गण व्यवस्था लगी हुई है, ये गण व्यवस्था जो लक्षण में दे रखी वही है। ये पद्य में पढ़ने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। सरसिज मनोवेदम शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। इस प्रकार यह अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उदाहरण है, इसमें सबसे पहले जो स है उसमें ये सिंगल है, अर्थात कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु है। र में लघु, सी में लघु, तो ये तीनों लघु लघु नगण हुई। इसी प्रकार ज लघु, मैं लघु और नु भी लघु होगा। इस प्रकार तीनों लघु नगण, इस प्रकार 2 नगण हो गए। वी लघु, धम में गुरु,
शे में गुरु तो मगण, फिर यहाँ पे गुरु, गुरु, लघु, ये यगण। देखिए इसमें गण व्यवस्था लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग में आपको देख लेना, इस लाइन में लगी हुई है। विद्धम में गुरु, शय में गुरु, वै में लघु, ले में गुरु, ना में गुरु, पी में लघु और र में ये आधा में जुड़ जाएगा इसलिए गुरु, फिर या इस पे विसर्ग आ रहा है इसलिए ये भी गुरु। इस प्रकार तीनों लघु आ रहे हैं नगण, फिर तीनों लघु नगण, फिर तीनों गुरु मगण, फिर आदि लघु यगण, फिर आदि लघु यगण। इस प्रकार ये गण व्यवस्था पूरी हो गई। और देखिए सरसिज मनो विद्धम, यहाँ रुक के शेवले नापी रम्यम, यहाँ पे 8 अक्षर प्रयति हो रही है और वर्णों को गिन लीजिए, कुल 15 वर्ण इसमें हो रहे हैं। अतः यह जो पद्य है यह मालिनी छंद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अभिज्ञान शकुंतलम के। और इसका जो समायोजन है इसमें बताया है, इसमें देख लीजिए, इसमें भी ये वही चीज़ लिखी हुई है ननमयुतयम। समायोजन में ऐसे ही लिखना है कि इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में न म य के अनुसार गण व्यवस्था है, 8 और 7 पर यति है, कुल 15 वर्ण हैं। अतः इस पद्य में मालिनी नामक छंद है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मालिनी छंद ये बहुत सी बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद करना। और एक बार मैं इनको बोलने का जो तरीका है वो आपको बताने जा रही हूँ। इसका लक्षण और उदाहरण यही याद करवाऊंगी मैं। देखिए, ननमायायुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननमायायुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। उदाहरण देखिए इसका, सरसिज मनोवेद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। इस प्रकार आप मालिनी छंद को बार बार मेरे इस लय के अनुसार अगर बोलोगे तो आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो छंद पढ़ाने जा रही हूँ मैं वो इस प्रकार है, उसका नाम है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो छंद है वो इस प्रकार है, इसका लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांताम्बुधिरसनगै मोहनौ तौ गयुग्मं। मंदाक्रांताम्बुधिरसनगै इर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। इसका अर्थ देखिए, अम्बुधि अर्थात समुद्र को कहा जाता है अम्बुधि, ये हैं 4 माने गए हैं। रस, रस का मतलब है 6, रस कितने हैं? 6 है। अगई, अगई का मतलब है, अर्थ है, भावार्थ है पर्वत, अर्थात जो पर्वत हैं वो 7 प्रकार के हैं। इसके क्रम से तो देखिए, पहले समुद्र कितने? 4, फिर रस कितने? 6, फिर पर्वत कितने बताए? 7 के अनुसार यति होती है। कुल 17 वर्ण होते हैं। इसमें देखिए जो लक्षण है उसी से अर्थ निकल रहा है। मऊ अर्थात मगण, भनौ अर्थात भगण और नगण, तौ अर्थात तगण तगण, युग्मम 2 गुरुवर्ण हो, वहाँ पर मंदाक्रांता छंद होता है। कुल इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मंदाक्रांता छंद। वापस देखिए, मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर् मोहनौ तौ गयुग्मम्
मोभनौ तौ गयुग्मम्। अर्थात वापस वही बात बता रही हूँ मैं आपको कि 4, 6, 7 के अनुसार यति कुल 17 वर्ण। मौ भनौ तौ ग युग्मम, इसको मैंने बताया है। वापस देखिए, मौ अर्थात मगण, भनौ अर्थात भगण और नगण, तौ दो तगण, तगण तगण 2 बार आएगा। घ युग्मम का अर्थ है 2 गुरु वर्ण हो, वहाँ पर मंदाक्रांता छंद होता है और कुल 17 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है जो है, ये भी अभिज्ञान शकुंतलम का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखिए मैं बोल के बता रही हूँ इसको। तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कन्धलाग्नैकदन्तः पादाकृष्ट व्रततिवलया संगसञ्जातपाशः मूर्तो विघ्नस्तपसैव नो भिन्नसारङ्गयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः छन्दनालोकभीत। तो ये मंदाक्रांता छंद का बहुत ही सुंदर उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। इसकी गण व्यवस्था आप पूर्व में मैंने बताया वैसे लगाना वही आएगी इसमें कि मगण, बगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु वर्ण आएंगे और कुल 17 वर्ण होंगे इसमें। तो समायोजन के अंतर्गत इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, पगण, नगण, तगण तगण 2 गुरु के क्रम से गण व्यवस्था है। चौथे, छठे और 7वें अक्षर के बाद यति है। कुल 17 वर्ण हैं, अतः यह मंदाक्रांता का उदाहरण है। इस विशेष के अंतर्गत बहुत सी बार हम लिख सकते हैं विशेष शेडिंग डाल के कि जो मेघदूत है महाकवि कालिदास का खंड काव्य, वह इसी मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है और इसे ये जो छंद है मंदाक्रांता कालिदास को विशेष प्रिय था। क्षेमेंद्र जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि ऋतु, प्रवास और व्यसन के चित्रण में इस जो मंदाक्रांता छंद है इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। तो यह मंदाक्रांता छंद मैंने आपको समझाया, आप इसको उसी लय से बोलना। एक बार वापस बता रही हूँ, लक्षण है इसका मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर् मोभनौ तौ गयुग्मम्। उदाहरण देखिए, तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कन्धलग्नैकदन्तः पादाकृष्टः व्रततिवलया संगसञ्जातपाश मूर्तो विघ्नस्तपसैव नो भिन्नसारङ्गयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः छन्दनालोकभीतः। इस प्रकार अगर आप इस लय से इसको बोलोगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। इसको 2 या 3 बार बोलने के बाद ये अपने आप आपको आने लग जाएगा। इसी लय से इसको बोलना। तो यह मंदाक्रांता छंद मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो छंद मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है शिखरणी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में इसको पूछा जाता है। इस बार भी आ जाए आपकी किस्मत से। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शिखरणी छंद, इसका जो लक्षण है वह है रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी
रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। इसका अर्थ है जिस छंद के अंतर्गत रसई 6, रस पिछली बार भी आया, रस हमेशा 6, रुद्र 11, छिन्ना विभक्त हुए अर्थात 6 11 पर यति होती है। यमन सब का अर्थ है यगण, म, मगण, न, नगण, सगण, भगण व एक लघु व एक गुरु के अनुसार गण व्यवस्था हो, वहाँ पर शिखरिणी नामक छंद होता है। इसका जो उदाहरण है यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें जो है नायिका शकुंतला के सौंदर्य का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो इसका उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अपन को केवल उदाहरण के गण व्यवस्थाएं लगानी हैं। अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्याणां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्याणां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। इस उदाहरण में प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण हैं। 11 और 7 6 और 11 के बाद यति होती है और यमन सब के अनुसार गण व्यवस्था है। अतः इस पद्य में शिखरिणी छंद है। विशेष भवभूति ये जो शिखरिणी छंद है ये भवभूति का विशेष प्रिय छंद है और वीर रस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिखरिणी छंद का जो प्रयोग है वह वीर रस के लिए बहुत ही अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने जो है छंदों के श्रृंखला में मालिनी, मंदाक्रांता और शिखरिणी छंद का अध्ययन किया और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम जो शेष बचे हुए छंद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।